Hello students, good morning and welcome in my today's class. Today we are going to start the second chapter of your English Mulberry course book and the chapter's name is The Magic Powder. I have recently finished the chapter, so I will explain it briefly through this video. So let's read the lines first and start explaining the chapter. Once upon a time, a little village on the banks of the Irrawaddy River, there lived a young woman called Zaya. She was happily married to a good man named Thiri, but there was one problem that nagged Zaya. Her husband believed that he was an alchemist. Like other alchemists, he believed that he could make gold. All day he kept dreaming about ways to change mud into gold. अच्छा, एक बार की बात है, एक इरावदी रिवर जो कि म्यांमार में है, आप नीचे देख सकते हो, सारे वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं डिफ़िकल्ट टर्म्स के. सो द इरावदी रिवर इज़ अ रिवर इन द कंट्री ऑफ म्यांमार. ठीक है, म्यांमार एक आइलैंड कम कंट्री है, वहाँ पे एक रिवर है विच इज़ कॉल्ड इरावदी रिवर. वहाँ की बात है, वहाँ के बैंक्स में एक बहुत समय पहले एक हैप्पीली मैरिड कपल रहता था जिसमें वाइफ का नाम था जिया एंड हस्बैंड का नाम था थीरी. सो दोनों बहुत ही अच्छे सुखी जीवन बिता रहे थे, मगर सिर्फ एक ही परेशानी थी जो जिया को परेशान करती थी. एक प्रॉब्लम वो ये थी कि उसके हस्बैंड जो थीरी थे वो ये बिलीव करते थे कि वो एक अल्केमिस्ट है और बाकी सभी अन्य अल्केमिस्टों की तरह वो क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल सकते हैं. तो वो दिन भर क्या करता था, उसका हस्बैंड कुछ भी नहीं करता था काम, सिर्फ इसी ख्याल में डूबा रहता था कि वो कैसे किसी भी चीज़ को, किसी भी डर्ट को, किसी कीचड़ तरह के पदार्थ को, किसी मड को गोल्ड में चेंज कर सके. वो अलग अलग तरीके ढूंढता रहता था कि कैसे वो गंदगी से भी सोना बना सकता है. Soon their money had run out and Zaya had to struggle to buy food for the two of them. You should find a job soon, she pleaded with Thiri. वी कैनॉट कंटिन्यू लाइक दिस. तो बहुत ही जल्द क्या हुआ, ऐसे खाते खाते और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस करते करते उनके सारे पैसे ख़त्म हो गए और अब जिया को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता उन दोनों का खाना जुटाने के लिए भी. ठीक है, तो एक दिन जिया ने अपने हस्बैंड से बात की और कहा कि यू हैव टू सर्च अ जॉब एंड स्टार्ट अर्निंग इमीडिएटली, अदरवाइज वी कांट सर्वाइव लाइक दिस. और ज़्यादा इससे ज़्यादा समय हम ऐसे नहीं बिता सकते, तुम्हें जल्दी एक काम ढूंढना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे. But Thiri would not listen. No, Zaya, I am on the verge of a breakthrough. We will soon be able to turn all the dirt we find into gold. वो ज़या की बात नहीं सुनता है. ज़या काफ़ी रिक्वेस्ट करती है बट तब भी वो थीरी उससे यही कहता है कि मैं एक बहुत बड़े मिशन के जस्ट बहुत करीबी हूँ, मैं सक्सेस हासिल करने ही वाला हूँ. आई एम ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेक थ्रू का मतलब मैंने क्लास में भी समझाया था. इसका मतलब ये है, ब्रेक थ्रू मीन्स अ काइंड ऑफ जर्नी, अ लॉन्ग जर्नी, जो काम हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके लिए और वो जस्ट फिनिश ही होने वाला है. वो उस हम डेस्टिनी तक अपने पहुंचने ही वाले हैं. सो दैट इज कॉल्ड वर्ज. ठीक है, टूवर्ड्स द एंड, गोइंग टूवर्ड्स द एंड. तो हम बहुत ही जल्द क्या कर सकेंगे, वी विल बी एबल टू चेंज एनीथिंग इनटू गोल्ड. हम बहुत जल्द कोई भी एक डर्ट को जो हमें मिले कहीं से, हम अगर कुछ पाए कहीं से कोई भी डर्ट, तो हम उसको सोने में तब्दील कर पाएंगे. हम हमारे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी आने वाली है बहुत जल्द. सो दैट्स वाई आई विल नॉट गोइंग टू सर्च एनी जॉब एंड आई विल नॉट वर्क एनी अदर काइंड ऑफ वर्क एंड अर्न मनी. तो मैं केवल इसी तरीके से ही पैसे कमाऊंगा, मैं कोई और अन्य काम नहीं करूंगा. सो ज़िया जो है वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होती है, वरिड होती है और वो सोचती है कि क्यों ना वो अपने फादर से इस प्रॉब्लम को डिस्कस करे. सो बहुत डिसहार्टेंड होती है. ज़िया अप्रोच्ड हर फादर, वाइज ओल्ड विन. विन मतलब उसके फादर का नाम है विन. ठीक है, वो काफ़ी चतुर थे, काफ़ी बुद्धिमान थे. वो सोचती है कि शायद उसकी प्रॉब्लम का हल उसके पापा दे पाए उसे. ही थॉट फॉर अ वाइल एंड आस्क्ड टू विजिट टू मी सी थीरी. ठीक है, वो काफ़ी देर तक सोचते हैं जब वो ज़िया की प्रॉब्लम सुनते हैं और वो सोचते हैं कि क्यों ना वो थीरी से मिले और मिल के इस प्रॉब्लम का हल करे.
ठीक है। द नेक्स्ट डे थीरी अराइव्ड एट हर फादर इन लॉज हाउस। उसके अगले दिन थीरी आता है अपने फादर इन लॉ के हाउस में उनसे मिलने के लिए। ही वॉज टेकन बाय सरप्राइज व्हेन हिज फादर इन लॉ टुक हिम असाइड एंड विस्पर्ड, व्हेन आई वॉज यंग लाइक यू आई वॉज एन अल्केमिस्ट टू। उसके बाद धोखे से थीरी को उसके फादर इन लॉ कहाँ ले जाते हैं, गार्डन में ले जाते हैं। गार्डन एरिया में लेकर जाकर उसको ये कहते हैं, थोड़ा सा अलग ले जाकर उसके कानों में थोड़ा सा धीरे से चुपके से विस्परिंग करते हुए कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे जैसा यंग था, जवान था, तो मैं भी एक अल्केमिस्ट ही था। ये सुन के थीरी के अंदर एक अलग ही जोश, एक एनकरेजमेंट आ जाती है। द टू ऑफ देम स्पेंड द होल आफ्टरनून डिस्कसिंग देयर वर्क। फाइनली द ओल्ड मैन सेड, थीरी, congratulations, you are definitely on the verge of a breakthrough, but you seem to be lacking a very important ingredient in your experiment. Only recently did I discover this, but I am too old for this task. It requires enormous effort. ठीक है, उसके बाद दोनों दोपहर के पूरी दोपहर बिता देते हैं बातचीत करते करते, डिस्कस करते करते। उसके बाद फाइनली थीरी को वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उसके फादर इन लॉ विन, और कहते हैं कि सच में तुम हो बहुत ही नियर बाय, अपने मिशन के बहुत ही नियर बाय हो, बट एक चीज़ की कमी है बस, तुम अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो ना, ये हर चीज़ को सोने में बदलने के लिए, इसमें बस एक चीज़ की कमी है, तुम एक चीज़ में लैक कर रहे हो, यू आर लैकिंग बिहाइंड। ठीक है, सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, एक बहुत ही एक मैजिकल सामग्री है जो तुम्हारे पास नहीं है, और मैंने डिस्कवर किया है इस चीज़ को रिसेंटली, बट मैं काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हूँ इस काम को करने के लिए, बिकॉज इस काम को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्मस एफर्ट की ज़रूरत है। सो आई एम नॉट गुड इनफ एंड आई एम नॉट दैट मच एफिशिएंट फॉर दिस टास्क। सो मुझे एक यंग पर्सन की ज़रूरत है अपना डिस्कवरी को पूरा करने के लिए, अपनी डिस्कवरी को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए। सो वो इंटेंशनली ऐसे कहते हैं थीरी के सामने, सो दैट थीरी माइट कैन हेल्प हिम इन हिज मिशन टास्क, जो हिडन टास्क है। Then let me do it for you, father, cried Thierry. He was really excited. Tell me what the ingredient is. तो फिर वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं आपके लिए वो करूँगा, आपके काम को, आपकी डिस्कवरी को पूरा होने में आपकी मदद करूँगा, मुझे बताइए कि वो इंग्रेडिएंट क्या है। Win leaned closer and whispered, son, the secret ingredient is a silver powder that is only found on banana leaves. You will have to plant the banana plant trees yourself and cast certain spells on them. Then as the plants grow, the powder on the leaves will gain magical powers. सो उसके बाद क्या होता है कि जो विन है उसके और करीब आ जाते हैं और फिर से चुपके से कहते हैं कि सन, तुमको ये काम करने के लिए सीक्रेट इंग्रेडिएंट और कुछ नहीं बल्कि एक सिल्वर पाउडर है जो किस में पाया जाता है, बनाना लीव्स के ऊपर पाया जाता है। अब उसको करने के लिए पाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको बनाना ट्रीज प्लांट करने पड़ेंगे पहले अपने आप, उसके बाद उसके पास जाके कुछ मैजिकल वर्ड्स स्पेल करने पड़ेंगे, यानी कि उच्चारण करने पड़ेंगे, अपने मुंह से बोलने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे वो पेड़ बड़े होंगे और वही मैजिकल वर्ड सुनते सुनते उनके जो लीव्स हैं वो मैजिकल पावर्स गेन करेंगे, डेवलप करेंगे अपने अंदर। ठीक है, तो ये है सारा प्रोसेस, उसको समझा देता है कौन, विन। नाउ ही आस्क्ड दैट हाउ मच ऑफ दिस पाउडर विल वी नीड, फादर आस्क्ड थीरी एक्साइटेडली। वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होकर पूछता है कि हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी इस पाउडर की, मतलब कितना ज़्यादा, हाउ मच वी नीड दैट इंग्रेडिएंट। अ किलो, replied विन। तो विन कहता है हमें पूरे 1 किलो पाउडर की आवश्यकता है। अ किलो, cried थीरी, that will require hundreds of banana plants, but I shall do it. Later that evening, the old man taught his son-in-law the magical spells and loaned him the money टू स्टार्ट द वर्क। अच्छा, अब थीरी कहता है 1 किलो, फिर तो हमें इसके लिए मतलब 100 से भी ज़्यादा बनाना ट्रीज़ को प्लांट करना पड़ेगा, बट एनीवेज आई विल डू दैट। उसके बाद शाम को क्या करते हैं, उसके फादर इन लॉ अपने सन इन लॉ को वो मैजिकल स्पेल्स सिखाते हैं।
टॉट मतलब सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और उसके बाद उसको वो मनी देते हैं, लेंड करते हैं, उधार देते हैं काम को स्टार्ट करने के लिए. द वेरी नेक्स्ट डे थीरी बॉट अ फील्ड नियर हिज हाउस एंड क्लीन्ड इट. देन ही planted banana saplings after carefully chanting the magic spells. He worked in the field, watered his plants, pulled weeds, and kept pests away. When the plants grew and bore fruit, he carefully collected the silver powder from the leaves. उसके बाद क्या होता है, अगले ही दिन थीरी अपने घर के पास एक लैंड, एक फील्ड खरीद लेता है, ज़मीन खरीद लेता है, उसको साफ़ करवा लेता है, उसको कल्टीवेशन के लिए तैयार कर लेता है और उस पर बनाना सैपलिंग्स, छोटे छोटे बनाना के पौधे लगाता है. ठीक है, और केयरफुली उन्होंने जो उसके फादर इन लॉ ने जो मैजिकल स्पेल्स उसको सिखाए थे वो उनके सामने चांटिंग करता है, मतलब जाप तरीके का करता है. जैसे हम मंत्र जापते हैं वैसे चांट मतलब किसी चीज़ का जाप करना, वो ऐसे जाप करता है. उसके बाद ही वो दिन भर अपने फील्ड में काम करता है, हर तरीके से अपने पेड़ पौधों की रक्षा करता है, देखभाल करता है, उनको पानी देता है, वाटरिंग करता है. उसके बाद अगर उस पर कोई कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, कोई जंगली पेड़ जैसे कि वीड्स होते हैं, अननेसेसरी कभी कभार किसी किसी जगह से पौधे निकल आते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती और हमने वो पौधे लगाए भी नहीं होते, तो दे आर कॉल्ड वीड्स, वाइल्ड प्लांट्स होते हैं. अगर वैसे कोई पौधे निकलते हैं तो वो उसको उनकी सफाई कर देता है, उसको काट के क्लीन अप कर देता है. और अगर कोई कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो उन्हें भी हटाता है, दूर हटाता है, पेस्ट भी हटाता है. ठीक है, उसके बाद जब उसके बनाना पेड़ फ्रूट देने लायक हो जाते हैं बड़े, तो वो केयरफुली उसके पत्तों से वो सिल्वर पाउडर कलेक्ट कर लेता है. There was hardly any powder on each leaf, so Thierry had to buy more land and grow more bananas. He was determined to do what he needed. It took him several years, but at the end of it all, he had managed to collect enough of the magic powder. He rushed to his father-in-law. अच्छा, उसके बाद वो देखता है कि हार्डली थोड़ा सा ही उसको, ज़रा सा ही बहुत पाउडर उसको मिल पा रहा है हर एक पत्ते से. तो वो ये सोचकर वो कैलकुलेट कर लेता है कि अरे 1 किलो पाउडर पाने के लिए तो फिर मुझे और ज़मीन खरीदनी पड़ेगी और बनाना ट्रीज़ प्लांट करने पड़ेंगे. तो वो और ज़मीन खरीदता है और बनाना ट्रीज़ लगाता है. वो बहुत डिटरमाइंड होता है अपने काम के प्रति, जो उसको चाहिए वो उसको किसी भी हद तक जाकर पाने की कोशिश करता है. ठीक है, तो इसीलिए सालों लग जाते हैं थीरी को इतने सारे बनाना ट्रीज़ प्लांट करने में, उनको बड़ा होने में, और इतना इनफ मैजिक पाउडर कलेक्ट करने में. तो जिस दिन ऐसा हो जाता है वो भागकर जाता है अपने फादर इन लॉ के पास. ही रश्ड टुवर्ड्स हिम. फादर फाइनली हियर इज़ अ किलो ऑफ द मैजिक पाउडर, ही क्राइड. वो जाके कहता है कि देखिए मैं फाइनली 1 किलो मैजिक पाउडर लेकर आया. Wonderful, said Vin. I am proud of you, Thierry. Now I will show you how to turn it into gold. But first, let us get Zaya. We need her help. अच्छा, तो वो कहते हैं वाह, शाबाश शाबाश मेरे बेटे, आई एम प्राउड ऑफ यू. तो तुमने ये तो कर दिया, मैजिक पाउडर तो अरेंज कर लिया. नाउ आई विल लेट यू नो दैट हाउ टू टर्न दिस इनटू गोल्ड. मगर उसके लिए हमें ज़िया की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़िया को बुलाओ. तो विदाउट लॉसिंग एनी टाइम थीरी रैन टू हिज वाइफ एंड वॉज soon back with her. Zaya asked the old man, what did you do with the banana when Thierry was collecting the powder? अच्छा, why, I sold them, father, replied Zaya. That's how we earned a living. I saved some money too. I have it safely at home. तो उसके फादर, वो जल्दी थीरी गया और अपनी वाइफ को लेकर आया अपने फादर इन लॉ के पास. और उसके बाद उस ओल्ड मैन ने उससे पूछा कि जब थीरी पाउडर कलेक्ट कर रहा था तो तब तुमने उन बनानास का क्या किया, क्योंकि बनाना ट्री पे बनाना जब तक फ्रूट नहीं आता तब तक वो पाउडर नहीं कलेक्ट कर सकता. तो ऑब्वियसली पाउडर कलेक्ट करते दौरान उसने कुछ किया तो होगा इतने सारे बनानास का, नहीं तो वो तो ख़राब हो जाएंगे इतने टाइम तक जब तक उसने सारा 1 किलो पाउडर कलेक्ट किया. तो तब तक तुमने क्या किया उन बनानास के साथ.
वो उसके पापा ने उससे पूछा, तो उसने बड़े डेस्परेटली जवाब दिया, क्यों क्यों मैंने उनको बेचा मार्केट में और मैंने उसी से इतने दिन अपनी लिविंग जो है वो अर्न की और मैंने कुछ पैसे भी सेव किए, मैंने उसको सेफली अपने घर पे रख दिया है। ठीक है, सो द थ्री ऑफ देम वेंट टू थीरी वेयर Zaya brought out a bag that she had kept safely in the loft. Win emptied the bag on the table. Gold coins twinkled as they fell in a huge shiny heap. Then he went to the field and came back with a handful of dirt which he placed next to the heap of gold. अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है कि तीनों ही मतलब ऑल थ्री ऑफ देम थ्री के घर जाते हैं और ज़िया ने वो बैग जहाँ पे रखा था वो उसको सेफली निकाल कर लेकर आती है। ठीक है, उसके बाद उस बैग को एम्प्टी करती है ऑन अ टेबल, उस बैग को उल्टा कर देती है यानी कि खाली कर देती है एक टेबल के ऊपर। तो उसमें से क्या होता है, गोल्ड कॉइन्स निकल के गिरते हैं और चमकते हैं, और इतने ही ज़्यादा चमकते हैं क्योंकि वो एक हीप होकर गिरते हैं। उसके बाद वो फील्ड में जाता है और जाकर क्या करता है, एक मुट्ठी, एक हैंडफुल ऑफ डर्ट, मतलब एक मुट्ठी गंदगी, कोई सी भी डर्ट गंदी चीज़ उठाकर लेकर आता है और आकर जस्ट उसी हीप ऑफ गोल्ड के नेक्स्ट यानी कि बराबर में रख देता है। ठीक है, जहाँ पर उसकी वाइफ ने वो बैग खाली किया था और वहाँ से खूब सारा सोना निकला था और एक ऊपर मतलब एक हीप जैसा बन गया था, हीप मतलब काफ़ी एक ऊपर पहाड़ जैसा बन गया था गोल्ड कॉइन्स का, उसी के बराबर में एक मुट्ठी वो गंदगी, डर्ट या कीचड़ या मर्ड एंड समथिंग लाइक दिस रख देता है। यू सी थीरी, ही सेड running to his son-in-law, you have changed dirt into gold. तो वो कहते हैं, देखो थीरी, तुमने वाकई में डर्ट को गोल्ड में चेंज कर दिया। तो इसी के साथ ही थीरी सब कुछ समझ जाता है कि कौन सा लेसन उसके फादर इन लॉ उसको समझाना चाहते थे। Never after that day did Thiri collect any more magic powder from the leaves, but he did one thing. He continued to grow bananas. His alchemist father-in-law had taught him the best way to turn dirt into gold. तो उस दिन के बाद से थीरी अब कभी भी मैजिक पाउडर तलाशने की कोशिश नहीं करता था, मगर वो एक चीज़ ज़रूर कंटिन्यू किया उसने, वो है बनानास ग्रो करना। और वो बनानास ग्रो करता और बेचता और इसी तरीके से उसका बनानास ही सेल करने का बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा और उसके अल्केमिस्ट फादर इन लॉ ने उसको सिखा दिया सबसे बेस्ट तरीका टू टर्न डर्ट इनटू गोल्ड। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स, यू ऑल मस्ट हैव सीन थ्रू आउट द चैप्टर दैट हाउ हार्ड वर्क कैन work anything for you. Hard work can do, by hard work you can achieve your dreams, you can achieve good money and a wonderful healthier and wealthier life. तो जिस तरीके से वो अल्केमिस्ट बनने का सपना देख रहा था, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट के तलाश में उसने इतना हार्ड वर्क किया कि उसने उसका आउटकम अचीव किया इन टर्म्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। सो असल में कोई गंदगी से हम कभी सोना नहीं बना सकते, केवल मात्र हमारा हिडन ट्रेजर जो है वो हमारा हार्ड वर्क है, जिससे हम कुछ भी एफर्ट डाल के हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो वही उसके फादर इन लॉ ने उसको लेसन सिखाया। अगर वो उसको मैजिकल इंग्रेडिएंट ढूंढने के बारे में ना बोलते तो वो कभी भी इतना हार्ड वर्क नहीं करता और इतने बनानास ग्रो नहीं करता और 1 किलो पाउडर कलेक्ट करने की कोशिश नहीं करता। उसने किया इसलिए उसने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे फादर इन लॉ मुझसे बनानास ग्रो करवा रहे हैं। So this was the chapter, students. We have ended here and this is all in today's class. Hope you all have understood the concept and importance of hard work. I will be back soon with my next chapter. ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया. So anyways, it's time to say a goodbye. Take care of yourself and thank you so much for watching.